हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम चंद्रमा से संबंधित कुछ उपाय आपको बताएंगे। ऐसे बहुत साधक हैं जो मानसिक तौर पे बहुत विचलित रहते हैं। कई बार बहुत लोगों को मानसिक बेचैनी लगी रहती है, नींद नहीं आती, हर समय मनोमस्तिष्क में अशांति कौंधती रहती है। किसी के चंद्रमा कमजोर हैं तो किसी का बच्चा पढ़ कर नहीं देता है, किसी के बालक संतान कहना नहीं मानते हैं। कुंडली दिखाई जाती है तो कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष होता है। राहु और चंद्रमा जब एक साथ बैठते हैं तो ये चंद्र ग्रहण दोष बन जाता है। ऐसे ही चंद्रमा के साथ केतु के बैठने से भी योग बनता है। चंद्रमा वृश्चिक राशि के हों, नीच राशि के हों तो भी चंद्रमा बहुत कमजोर होते हैं। किसी व्यक्ति का लग्न बहुत कमजोर हो और किसी व्यक्ति का पराक्रम भाव, तृतीय भाव बहुत कमजोर हो और ऊपर से उसके चंद्रमा भी लुंज पुंज हो, वो व्यक्ति हमेशा बेचैन रहेगा। कई बार हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो खुशियों में भी गम मनाते हैं। मानो प्रसन्नता उनसे मीलों दूर रहती हो, मानो वो खुश रहना जानते ही ना हो। हंसी मानो न जाने कब हंसे हों, है ना। तो कहने का भाव यही है कि भगवान सबको खुशी दे, सबको खुशियां नसीब हों, सबके चेहरे के ऊपर लावण्यता आए, मुस्कुराहट आए, आपके घर में शुभ मंगल कार्य बने। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे ऋषियों ने हमें नाना भांति के उपाय बताए हैं। आइए आज हम आपको उन्हीं उपायों में से कुछ बताएंगे, आप लोग नोट कीजिएगा। पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। महीना तो गया 31 जुलाई, दिन शनिवार, कृष्ण पक्ष, श्रावण मास, संवत 2078, तिथि सुबह 5:42 तक सप्तमी है, उसके बाद अष्टमी। अब फिलहाल जब हमारा कार्यक्रम आप देख रहे हैं, अष्टमी लग चुकी है। नक्षत्र अश्विनी, जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। राहु काल 9 से 10:30, दिशा सूल पूर्वा दिशा। हमने चंद्रमा के ऊपर और भी नाना भांति के विशेषांक बनाए हैं, बहुत बनाए हैं, लेकिन सावन है, लालच आ जाता कि आप हमारे बहुत कीमती बहुमूल्य हीरे हैं, आप बहुत कीमती हैं, इसीलिए सावन का महीना खाली न जाए, हम कुछ ना कुछ करें। शॉर्टली बता रहा हूँ, जिन लोगों के चंद्रमा कमजोर हों, बच्चों का पढ़ाई में मन न लगता हो, कहना न मानते हों, अशांति आपके मन में व्याप्त रहती है, शांति मानो मीलों दूर आपसे चली गई है, घर में हर समय अजीब सा माहौल क्रिएट रहता हो, छोटे बड़े हमेशा खिन्न रहते हों, बात बात पर मनमुटाव की स्थिति, बात बात पर तनातनी और मानसिक विद्रोह पैदा होता हो, ऐसी स्थिति में सबके चंद्रमा अच्छे होने चाहिए, सबकी विचारधारा पावन कोमल सलिल होनी चाहिए। क्या किया जाए? एक मंत्र है भगवान शिव का, ओम याते रुद्रा शिवा। सुन लें, ओम याते रुद्रा शिवा। एक कटोरी में थोड़ा जल रख लें, उस जल में 5 चम्मच नमः शिवाय बोलते हुए गंगा जल मिला लें। अब तो गंगा जल बाजारों में भी मिल जाता है, वो बात अलग है कि वो टूटी के जल का, टूटी का पानी है या कहाँ से बेचारों ने लाए हैं, वो भगवान जाने, लेकिन बाजारों में दुकानों पे गंगा जल अब मिल जाता है। अब ले आइए, अब जैसा भी है, नहीं तो बढ़िया तो वही है कि गंगा जी से ही आप गंगा जल किसी से मंगवावें या लावें तो ज़्यादा अच्छा रहता। और या फिर आपके आसपास गोमती, गोदावरी कोई ऐसी हो तो उनका भी आप जल ले सकते हैं, पवित्र है।
5 चम्मच जल नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते हुए उसमें मिक्स कर लें, मिला लें और उसी जल में रविवार को छोड़ करके 1-2 पत्ते तुलसी के मिला लें, बैठ जाएं। ओम याते रुद्रा शिवा, इस महामंत्र की 11 माला भगवान शिव आशुतोष का ध्यान करते हुए आप जपें। जब 11 माला आपकी पूर्ण हो जाएं, आपकी जो और भी दैनिक साधनाएं आप करते हैं उनको आप करें। करने के उपरांत जब आप आरती पूजा करके उठें, चरणामृत स्वरूप यही जल सबको पीने के लिए थोड़ा थोड़ा दे दिया करें। 40 दिन का यह नियम बना लें। और आपके घर में शायद कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं, माफ़ कीजिएगा, कि वो जल भी ग्रहण ना करें। आज हमने बच्चों को बहुत पढ़ा दिया है, वो चरणामृत लेते हुए भी ये सोचते हैं कि क्या मम्मी, क्या पापा, क्या दादा, क्या काकू आप ये अंधविश्वास कर रहे हैं। बियर उनको 1 क्विंटल पिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो पानी पी जाएंगे ये, लेकिन चरणामृत देंगे तो अंधविश्वास पैदा हो जाता है। आज कहीं कहीं की पढ़ाई भी ऐसी हो चुकी है कि धर्म से बच्चों को नास्तिक बना दिया जाता है। हम अपने बच्चों को बचपन से ही, हम में भी गलती बहुत लोगों में होती है कि हम उन्हें धार्मिक संस्कार नहीं दे पाते। बचपन में तो हम ही कहते रहते हैं, ये कहाँ मंदिर जाएगा, इसके पास कहाँ समय है, बच्चा है, ये कहाँ पूजा करेगा। ऐसा करते करते जब वो बच्चा एक दिन हमें आंखें दिखाने लगता है ना, तब समझ में आता है कि ये बच्चा नहीं रहा। तो भैया, जब तक आपको ये समझ में आए कि ये बच्चा नहीं रहा, उससे पहले पहले उस बच्चे को भगवान का पाठ पढ़ाना सिखा दें। हर धर्म की बात देख लीजिएगा आप, मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा किसी भी उसका, लेकिन सभी धर्मों के बच्चे अपने अपने धर्म में कितने घुले मिले होते हैं, जन्म से ही अपने धर्म को कितना फॉलो करते हैं। लेकिन आज हमारी हिंदू सभ्यता में हमारे बच्चे बहुत दूर होते जा रहे हैं। कई स्कूल के ऐसे नाम भी सुनने में आए कि जहां हमारा बच्चा हाथ पे धागा कलावा बांध करके नहीं जा सकता। एक वर्ष ऐसी भी खबर आई थी टेलीविज़न में कि राखियाँ बच्चों की उतार करके उनको प्रवेश दिया गया। ये शायद उत्तर प्रदेश के किसी स्कूल की बात रही। कितना हृदय विदारक घटना कि साहब स्कूल वाले बड़ा बढ़ चढ़ कर वैलेंटाइन डे तो मनवा देते हैं, वैलेंटाइन डे बच्चे मना लेते हैं, छुट्टियां भी हो जाती हैं, लेकिन अगर बच्चों के घर में रक्षाबंधन हमारे घर में बना है तो वो राखियाँ, वो धागे खुलवा करके आप प्रवेश करेंगे। बड़ा अजीब सा माहौल क्रिएट चहुं ओर होता जा रहा है, समझ से बाहर की बातें हैं। खैर क्या करें, हृदय में दर्द तो बहुत होता है। ऐसे ऐसे स्कूल हैं कि साहब बच्चा गले में ये नहीं पहनेगा। अरे बच्चा अंदर पहने हुए है, आपको दिखा थोड़ी रहा है बच्चा, ऊपर से तो आप टाई कस देते हैं उसको, तो आपको अंदर क्या दिख रहा है। मतलब बच्चे के अंदर भी बच्चा ना कुछ पहने और उसके हृदय में भी धर्म की भावनाएं ना रहे, ऐसी ऐसी शिक्षा हमें दी जा रही है आज। बहुत सोचने की बात है, बहुत ही सोचने की बात है मेरे साधकों। इसीलिए कोई स्कूल आपके बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं दे पाएगा। आप अपने बच्चों को स्वयं अपने ज्ञान की, अपने धर्म की, अपने भगवान की शिक्षा देना प्रारंभ करिएगा। आपको मेरी बातें शायद बहुत लोगों को चुभती हों, कटु लगती हों, लेकिन मैं आपको मैं क्या बताऊं, आपको सब मालूम है, आप बहुत समझदार हैं। क्या किया जाए, वो जो जल आपने चरणामृत बनाया, उस चरणामृत को देखो कहाँ से बात चली थी, कहाँ पे आ गई। अगर लगता है कि हमारे बच्चे ज़्यादा बाबूजी बन गए हैं, ज़्यादा हमने पढ़ा दिया है, तो आप क्या करें, उस जल को हल्का सा छींटा, जिस रूम में वो बच्चा पढ़ता है, बैठता है, बच्चा है बड़ा है कोई भी, उस रूम में ही छींटा मार दें भगवान शंभू का ध्यान करते हुए। इस बात का ध्यान रखें। हमने एक बार एक कविता लिखी थी कि जो अनपढ़ माँ अपने बच्चे का बस्ता लगाती थी, जो अनपढ़ माँ अपने बच्चे का बस्ता लगाती थी, किताबें सजाती थी, जब तुम्हें यह भी मालूम नहीं था कि तुम्हें किताबें क्या लेके जानी है। आज तुम्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, वही माँ तुम्हारी, जो एक अक्षर भी ना पढ़ी हो, वही माँ तुम्हारी सारी पुस्तकें व्यवस्थित करके तुम्हारा बस्ता लगाती थी।
आज तुम जरा सा क्या पढ़ लिए कि वही माँ आज अनपढ़ हो गई। लिखा था, बड़ा हृदय दुखा था जब हमने इसको लिखा था। तो कहने का भाव कि देखो भाई, माँ माँ होती है, सबसे प्रथम गुरु हमारी माँ होती है। इसीलिए किसी भी देश को, किसी भी देश की मातृभाषा को पितृभाषा नहीं कहा जाता, मदर टंग कहा जाता है। फादर टंग नहीं सुना होगा, ना ही पितृभाषा सुना होगा, मातृभाषा ही आपने सुना होगा। तो पहली शिक्षिका हमारी माँ होती है। इसलिए बच्चों, आप कितना भी पढ़ें, आप कितना भी लिखें, आप कितना भी बड़ा बन जाएं, लेकिन कभी भी अपनी माँ से बड़े बनने का प्रयास मत करना। तो वो बच्चों के रूम में, किताबों में कहीं भी आप वो जल छिड़क दें और 40 दिन की ये क्रिया करें, आपके घर में सुख शांति का माहौल आएगा। आपके जो चंद्र हैं, आपके चंद्रमा बहुत अच्छा फल देंगे। और इसी में क्या करें, हर सोमवार को शिव मंदिर जाएं, 108 बेलपत्र ओम चंद्राय नमः बोल करके समस्त परिवार का ध्यान करते हुए 108 बेलपत्र सबसे पहले 1 लोटा जल शिवलिंग पर ओम चंद्राय नमः बोलकर ही चढ़ावें। उसके बाद धूप दीप अर्पण करें, ऋतुफल अर्पण करें। 108 बेलपत्र अगर संभव हो सके हर पत्ते के ऊपर ओम चंद्राय नमः अगर लिख सकते हैं सफ़ेद चंदन से, 108 पत्ते हैं, चाहे एक दिन पहले लिख लें, घर में सबको लगा लें, छुइया मुइया सबको लगा लें, सब लिख लें, है ना, छोटू को मोटू को सबको लगा लें, सबसे लिखवाएं। और 108 बेलपत्र यदि आप लिखे हुए चढ़ा सकते हैं, नहीं तो एक काम करें, एक शॉर्टली तरीका बता रहा हूँ, सफ़ेद चंदन घिस लें, बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, ऐसे ही रिंग फिंगर को चंदन लगाएं, इस पे एक पत्ते पे तिलक करें, चंद्राय नमः चंद्राय नमः चंद्राय नमः बोलते हुए तीनों पत्तों पर तिलक कर दें। ऐसे ही 108 पत्तों पर चंद्राय नमः ओम लगाएं ना लगाएं कोई बात नहीं, तिलक कर दें। और कम से कम 7 सोमवार, सावन भले ही बीत जाए उसके बाद तक 7 सोमवार, या आपसे इतने नहीं होते तो कम से कम 4 सोमवार तो जरूर करें। 108 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ावें और रोज जो जल हमने बताया है 40 दिन तक वो जल बनाने, या 40 दिन के बीच में जितने सोमवार आते हैं आप ये करिएगा। आपके घर में अमन चैन होगा, सुख शांति आएगी, आपके चंद्रमा उत्तम बनेंगे। आप करके देखें। और हर सोमवार घर में कोई ना कोई, जैसे खीर हुआ, सफ़ेद मिठाई हुआ, आप सबके लिए बनाया करें। और जब हम खीर बना रही हों आप महिलाएं, तो उस वक्त में खीर में चीनी डालना है, कुछ भी डालना है, ओम चंद्राय नमः आप बोलें। उस दिन रोटी बनानी है, बच्चों को रोटी देनी है, खुद को खानी है, सबको देनी है। ओम चंद्राय नमः सावन के सोमवारों में बोलते रहें। आपके चंद्रमा में बलिष्ठता आएगी और आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। बस इतना ही बताऊंगा, इतना आप कर लीजिएगा। आप कभी ये मत सोचा करें कि ये तो छोटी बातें हैं, छोटे उपाय हैं। आपको मालूम नहीं है, एक बहुत बड़ा विशाल हाथी छोटे से अंकुश से कमांड में आ जाता है। मशीन का एक छोटा सा पुर्जा पूरी मशीन को बंद कर देता है अगर निकल जाए तो, है ना। छोटे से लेंस में कैमरे के पूरी कुतुब मीनार समा जाती। तो छोटा कुछ नहीं होता, बस करने का भाव बड़ा होना चाहिए तो सब कुछ बड़ा लगने लगता है। आइए मेरे साथ को समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम महागौरी से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां
सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती की कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। आपके चंद्रमा कैसे हैं, आपके मंगल कैसे हैं, आपके राहु कैसे हैं, समस्त ग्रहों के अवलोकन के लिए तो देखो किसी मनमज्ञ को अपनी कुंडली दिखानी पड़ती है। कुंडली नहीं है तो हाथ की रेखाएं दिखानी पड़ती हैं, समझे आप। बाकी इस प्रकार से जो भी हम समय समय पर आपको उपाय देते हैं, आप ये उपाय करते रहिएगा। आपके जीवन में समृद्धि, आपके जीवन में सुख चैन अवश्य आएगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। पहली बार मैं इस आयोजन में आया, गुरु जी को सुना, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ जो सबसे अच्छी चीज़ हमें लगी कि आज हमारे बच्चों में संस्कार का पतन हो रहा है। लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और अंदर की जो समझ शक्ति है वो इतनी घट रही है, जिस कारण पारिवारिक क्लेश, सामाजिक क्लेश, ये जो अशांति की वजह से ये सारी चीज़ें फैल रही है। गुरु जी के द्वारा दिए गए प्रवचन, उनका ज्ञान, उनका तरीका और हमारा जो पौराणिक संस्कार है, ये सब हमें इन सारे गुणों से लवरेज करता है। और मैं आशा करता हूँ कि धीरे धीरे अगर इन चीज़ों से जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे, मानसिक शांति, पारिवारिक शांति, सामाजिक शांति और एक धरती पे जो स्वर्ग कहते हैं वो कल के समय में आ सकता है। हमें बस एक दिन के प्रवचन में ये पूरा भरोसा हो गया। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।